नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद बड़ी खबरों की शुरुआत चलिए कर लेते हैं। रायपुर से बड़ी खबर यह है कि रायपुर में चल रहे कांग्रेस के महाअधिवेशन में आर्थिक प्रस्ताव पर बोलते हुए कमलनाथ ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश भर आज अगर सबसे बड़ी देश भर में समस्या है तो वो है बेरोजगारी। अगर उसका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसे भविष्य का निर्माण होगा। कमलनाथ ने कहा कि किसी मंदिर या मस्जिद में जाने से रोजगार के नए मौके नहीं बनेंगे। बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। आज का नौजवान जो हमारे देश का, हमारे प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, अगर उसका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा। आज बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है। नई पीढ़ी, हम करोड़ों की संख्या में हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, 8वीं पास बेरोजगार हैं, 9वीं पास बेरोजगार हैं, और इनकी पीड़ा आज हमें समझने की आवश्यकता है। ये बेरोजगारी जो सबसे बड़ी चुनौती है, कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से रोजगार के नए मौके नहीं बनेंगे। रोजगार के नए मौके बनेंगे अगर हमारी सोच और हमारी योजनाएं केवल रोजगार की तरफ हों। हम बात कर सकते हैं जीडीपी की, हम बात कर सकते हैं बहुत सारे तरह तरह के आंकड़ों से, पर उन आंकड़ों में मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं तो कहता हूं कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल कांग्रेस पार्टी। वहीं कमलनाथ के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के नेताओं से पूछें जनेऊ क्यों धारण करते हैं, क्यों मंदिरों के चक्कर काटते हैं। कांग्रेस को अपने नेताओं से ये पूछना चाहिए। यही कांग्रेस है जिन्होंने 70 सालों में केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ में कोई काम नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने कला, संस्कृति, साहित्य, भारत के गौरवशाली इतिहास को और आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। दिव्य और भव्य सोमनाथ बनाए हैं, काशी विश्वनाथ बनाए, केदारनाथ धाम बना, अयोध्या धाम बनकर तैयार हो रहा है। महाकाल बनाने का काम किया, ये हमने किया है, यानी मोदी सरकार ने किया है। ये तो कांग्रेस अपने नेताओं से पूछे कि चुनाव आते क्यों जाते हैं। पूछिए ना, जनेऊ क्यों धारण कर लेते हैं, क्यों मंदिरों के चक्कर काटते हैं। आखिरकार कांग्रेस को अपने नेताओं से पूछना चाहिए। यही कांग्रेस है जिन्होंने 70 सालों में ना केदार, ना काशी विश्वनाथ धाम, ना सोमनाथ धाम, ना ही अयोध्या धाम, कहीं पर कोई काम नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कला, संस्कृति, साहित्य और भारत के गौरवशाली इतिहास को और आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बनाई, और दिव्य अयोध्या धाम अगले साल बनकर तैयार हो जाएगी। महाकाल लोक धाम ये भी बनाने का काम किया है, ये हमने किया है। कांग्रेस के लोग तो केवल तो बेरोजगारी से शुरू हुई ये बात जनेऊ धारण करने तक पहुंच चुकी है। ये सवाल पूछा है अनुराग ठाकुर ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और इस वक्त दौरे पर हैं प्रदेश के। हमारे साथ शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता भोपाल से जुड़ रहे हैं। इस खबर को किस तरीके से राजनीतिक तरीके से देखा जा रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके क्या माने निकाले जा रहे हैं, क्या ये माना जाए एक तरफ रायपुर में महाअधिवेशन चल रहा है, दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर पहुंचे हैं तो एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। अभी कमलनाथ ने जो बात कही शैलेंद्र की, मंदिर मस्जिद जाने से बेरोजगारी दूर नहीं होगी, अब इसका काट कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर ने सीधे तौर पर यह कहा है कि वो ये बताएं, कांग्रेस ये बताए कि जनेऊ कांग्रेस के नेता क्यों धारण करते हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब ये राजनीति, नई तरह की राजनीति की शुरुआत होने वाली है एमपी में इस बयान के बाद? बिल्कुल सना, आपने ठीक कहा कि बिल्कुल नए तरीके की राजनीति देखने को मिल रही, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस साल में चुनाव होने हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ में ये अधिवेशन चल रहा है और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर अभी जो कमलनाथ जी काम कर रहे हैं, और ऐसे में उनका ये बयान छत्तीसगढ़ में ये देना कि जिस तरीके से उन्होंने बड़ा हमला बीजेपी पर बोला कि वो मंदिर मस्जिद जाने से रोजगार नहीं मिलता है, रोजगार के लिए आपको प्लान तैयार करने होते हैं, क्योंकि लगातार बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है। हालांकि बात बेरोजगारी को लेकर हो रही थी, लेकिन
बात होते होते मंदिर मस्जिद तक पहुंच गई। और यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कमलनाथ के इस बयान पर पलटवार किया और कहा है कि अगर आप मंदिर मस्जिद जाने को कुछ नहीं समझते तो आप कांग्रेस के लोग क्यों मंदिर मस्जिद जाते हैं, क्यों जनेऊ धारण करते हैं। इतना ही नहीं, वो उससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने बताया कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है उस समय से किस तरीके से भारत के जो प्राचीन मंदिर थे उनका किस तरीके से नव निर्माण का काम में सरकार जुटी है। तो बात बेरोजगारी को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन धीरे आते आते वह बात धार्मिक हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव होने हैं, तो ऐसे में अब जो सियासी बयानबाजी है वो काफी तेज हो गई है। और इसी तरह का ये बयान कमलनाथ का है। हालांकि इसके पहले भी कई बार कमलनाथ बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर ठीकरा उन पर आरोप भी लगा चुके हैं, लेकिन समय समय पर मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जब भी इस तरह का कोई बयान आता है तो उस पर पलटवार भी बहुत तीखा हमला है जो किया जाता है। क्योंकि लगातार ये देखने में आता है कि राहुल गांधी भी जब भारत जोड़ो यात्रा के तहत निकले थे तो कई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे एवं चर्चों में भी वो गए थे। तो ऐसे में ये बात सही है कि लगातार बीजेपी जो है वो कांग्रेस के हिंदुत्व को या फिर जो वो छदम हिंदुत्व का नाम करार देती है। वो कहते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो आप हिंदुत्व की बात करने लगते हैं, चुनाव के बाद आप तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि चुनाव हो और चुनाव को लेकर ही इस बयानबाजी को कहीं ना कहीं जो बेरोजगार युवक है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करूँ तो 52% मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है वो 18 से 39 साल है। तो ऐसे में जो बेरोजगार मतदाता हैं उनको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश जो है उस बयान के माध्यम से कमलनाथ करते नजर आ रहे हैं। जी शैलेंद्र, वही इन दिनों हम जानते हैं कि सवालात की सियासत चल रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं मध्य प्रदेश और के हवाले से। क्या ये लगता है कि ये जो बयान अनुराग ठाकुर ने दिया है, केंद्रीय मंत्री हैं, तो क्या आप लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के उन पूछे जा रहे सवालों में ये सवाल भी अब शामिल हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 15 महीने की कमलनाथ सरकार रही थी और सरकार के आने के पहले जो है वो वचन पत्र एक जारी किया गया था, तो अब जो सवाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जो लगातार उठाए जाते हैं वो उन्हीं वचन पत्र का हिस्सा होते हैं। वो हर बार एक नया एक सवाल पूछते हैं कि आपने फलां वर्ग को लाभ दिलाने के लिए फलां योजना का लाभ का ऐलान किया था, लेकिन 15 महीने में आपने इस योजना पर काम करना क्यों शुरू नहीं किया है। उसके अगर उलट हम देखते हैं तो सवाल के बदले सवाल आता है, क्योंकि जैसे ही शिवराज सिंह चौहान का सवाल आता है उसके तत्काल बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ की तरफ से भी एक सवाल आता है और वो सरकार की जो योजना है उनको लेकर सवाल खड़े करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार इतने समय से इस योजना को चला रही है, उसका लाभ क्यों नहीं मिल पाया। और उसी कड़ी में जिस तरीके से आपने जो कहा कि अगर उन्होंने ये कहा कि मंदिर मस्जिद जाने से रोजगार नहीं मिलेगा, और ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक नया सवाल जो है वो खड़ा कर दिया कि अगर मंदिर मस्जिद जाने से कुछ नहीं होता है तो कांग्रेस के लोग आखिर मंदिर मस्जिद क्यों जाते हैं, क्यों जनेऊ धारण करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीति में एक सवाल धर्म से जुड़ा हुआ भी उन्होंने यह कहें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अब धर्म की भी एंट्री होती नजर आ रही है। शैलेंद्र, एक सवाल और करना चाहेंगे, क्या अनुराग ठाकुर के इस सवाल करने के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, अभी इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि पहले भी बीजेपी खासकर कांग्रेस के हिंदुत्व को लेकर सवाल खड़े करती रही है, चाहे वह राहुल गांधी की नर्मदा पूजा को लेकर बात हो या दूसरे अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर बात हो, उसको लेकर हमेशा कांग्रेस का एक स्टैंड रहता है और वो कहते हैं कि कौन कब मंदिर जाएगा ये बीजेपी के लोग डिसाइड नहीं करेंगे, और साथ ही किसी भी धर्म को निभाने का ठेका जो है वो बीजेपी ने नहीं ले रखा है। बयान जो है वो कांग्रेस की तरफ से आते हैं और उसमें एक नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, आपका रुख करेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े रहिए। नेहा बग्गा, अभी जो बात बेरोजगारी के हवाले से उठी उस पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कह दिया कि जनेऊ क्यों पहनते हैं कांग्रेस के नेता, पहले ये बताएं। तो क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश में अगर बेरोजगारी की बात अगर कोई करेगा तो मंदिर मस्जिद की बात उन्होंने कही, कमलनाथ ने ये बात कही कि मंदिर मस्जिद जाने से रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार सिर्फ कांग्रेस देगी, तो ये जनेऊ वाली बात उठानी क्या लगता है कि सही है? नेहा बग्गा, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? बिल्कुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए, जो फैंसी ड्रेस के लिए जनेऊ पहनते हो और चुनाव आते ही मंदिर मंदिर जाने लग जाए, और जिन लोगों को जनता ने बेरोजगार कर दिया वो लोग इस प्रकार से तनाव में आकर या ये कहें हतोत्साहित होकर इस प्रकार की बातें करते हैं। कमलनाथ जी ने तो 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, 15 महीने सरकार आई, आप एक भी पूछ लीजिए
कोई युवा ऐसा है क्या जिसे 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मिला हो? कोई ऐसा नहीं है। उसके बाद तमाम सारी योजनाएं बंद करने का काम किया। तो क्या जो सरकार काम कर रही है वो सवाल ना पूछे कमलनाथ जी से? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हर महीने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी रोजगार मेला लगा रहे हैं। अभी GIS हुआ है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स में 29 लाख नौकरियां जो है उसमें जो रोजगार उत्पन्न होने वाले अलग अलग प्रकार से, उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में है। आपने देखा कि हाल ही में शिक्षकों की भर्ती हो या पुलिस कर्मियों की भर्ती हो, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो हम तो अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ चलते हैं, पर जिन्हें जनता बेरोजगार देती है उनकी पीड़ा जो है वो सड़कों पर उतरकर दिखाई देती है, और उसमें से ही कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नहीं तो जो कांग्रेस बात कर रही है वैसे ही बात तो बीजेपी भी कर रही है ना। अगर वो ये कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद जाने से रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगारी दूर नहीं होगी, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, तो जनेऊ वाला सवाल तो आप भी कर रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं? सवाल तो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जनेऊ अब आप दिखाते हैं चुनाव आते ही, और आपको प्रमाण देना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से कभी शो ऑफ नहीं करती, क्योंकि ये सब तो हमारी जीवन पद्धति का हिस्सा है। उसी प्रकार से धर्म हो गई, आस्था हो गई, प्रभु हो गए, ये चुनाव आते ही मंदिर मंदिर जाने लग जाते हैं। तो क्या ये जनता के समक्ष रखने का विषय नहीं है? जो राम को काल में मंदिर कहाँ जा रहे हैं? मतलब ये चीज क्लैरिफाई करिएगा प्लीज। ये मंदिर जाने की बात नहीं हो रही, वो ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी मंदिर मस्जिद जाने से दूर नहीं होगी, बेरोजगारी दूर होगी जब कांग्रेस सत्ता में आएगी, और कांग्रेस के हाथ में शायद एक ऐसा तिलिस्मी जादू है कि वो बेरोजगारी को दूर कर सकती है। तो बात ये नहीं है कि वो मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद जाने से मसले का हल नहीं होगा, मसले का हल होगा बेरोजगारी को दूर करने से। तो इस पे आप जनेऊ वाला सवाल उठा देते हैं, तो आप में और उनमें फर्क क्या रह जाता है? सना जी, मैं भी यही कह रही हूँ कि यही अंतर है। जब आप कह रहे हैं कि मंदिर मंदिर जाने से नहीं होगा, तो अभी बागेश्वर धाम कौन गया था मुझे बताइए? उससे पहले राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश आए तो यहाँ पर क्या बाबा के दर्शन करने के लिए महाकाल लोग नहीं पहुंचे? तो जो लोग मंदिर को हर विषय में, अगर बेरोजगारी की बात करनी थी तो रोड मैप दिखाना था, और रोड मैप दिखाने की बजाय आप मंदिर को घसीट कर लेकर आए। तो इनकी जो परंपरा रही है उसी परंपरा पे ये आज भी अडिग हैं, और इसीलिए बताना पड़ता है कि ये फैंसी ड्रेस वाले हिंदू हैं, इसीलिए बताना पड़ता है कि चुनाव आते ही ये जनेऊ दिखाने लग जाते हैं, इसीलिए बताना पड़ता है कि चुनाव आते ही ये त्रिपुंड लगाने लग जाते हैं। यही मैं भी इतनी देर से कह रही थी, शायद आप मेरी बात नहीं समझ पाई कि ये फैंसी ड्रेस वाले लोग जो हैं ये कभी हिंदू धर्म को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बीजेपी के सीधे तौर पे प्रतिक्रिया ये है कि जो मंदिर मस्जिद पर सवाल खड़े करते हैं वो इलेक्शन आते ही, चुनाव आते ही खुद मंदिर मस्जिद का दौड़ लगाने लगते हैं। बहुत शुक्रिया नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सिरपुर पहुंचे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, सिरपुर मंदिर में दोनों ने पूजा अर्चना की है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, पुरातात्विक बौद्ध विहार का अवलोकन भी किया है, सीएम भूपेश बघेल भी साथ में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं सिरपुर के हवाले से, जहां पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पहुंचते हुए दिखाई दिए। यहां पर जब दोनों पहुंचे तो सिरपुर मंदिर में दोनों ने पूजा अर्चना की और पुरातात्विक बौद्ध विहार का भी अवलोकन किया, और इनके साथ सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने हैं टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त पुरातात्विक बौद्ध का अवलोकन, विहार का अवलोकन भी किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल भी इनके साथ मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सिरपुर से, जहां पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सिरपुर मंदिर में पहुंचे और इन दोनों ने पूजा अर्चना की, और इनके साथ मौजूद रहे सीएम भूपेश बघेल। टीवी स्क्रीन पर सीधे तौर पर तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना की मंदिर में जाकर। इस मंदिर की कई मान्यताएं हैं। इस मंदिर में कोई भी राजनेता अगर राज्य का दौरा करता है तो इस मंदिर में माथा टेकने के लिए जरूर जाता है। और इस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीरें आपके सामने हैं टीवी स्क्रीन पर। सीएम भूपेश बघेल भी इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में अपनी शोभा यात्रा के दौरान वो भक्तों को फ्लाइंग किस देते नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए ये दिलचस्प वीडियो।
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये वीडियो है, ये तस्वीर है और ये निराला अंदाज इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भक्तों से प्यार जताते हुए धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देखे गए और भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं किस तरह से टीकमगढ़ में दिखी और इसी भीड़ को देखकर उत्साहित नजर आए खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और उन्होंने अपने भक्तों के लिए निराला अंदाज अपनाया। निराला अंदाज अपनाते हुए फ्लाइंग किस देते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नजर आए। न्यूज 18 के कैमरे में ये एक्सक्लूसिव तस्वीर कैद हो गई और भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं। तो जब इस तरह का अंदाज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से अपनाया गया, उसके बाद जब हमने अपने संवाददाता से बात की तो उन्होंने कहा कि इस अंदाज को देखकर जो वहां मौजूद थे श्रद्धालु और भक्त, उनमें काफी खुशी दिखाई दी, क्योंकि इस तरह के अंदाज से वाकिफ श्रद्धालु और भक्त नहीं थे। ये निराला अंदाज देखने को मिला और जैसा कि जानते हैं कि आजकल चर्चा का विषय, चर्चा में बने हुए हैं लगातार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। अपने तेवर और क्लेवर के लिए मशहूर हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। उनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर। रंजना हमारे साथ, हमारी साथी जुड़ रही हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, उनका हम रुख करेंगे। रंजना, ये निराला अंदाज देखा, भक्तों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सुनी कि काफी खुश नजर आए और इस वक्त पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की फैन फॉलोइंग में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसा अंदाज क्या पहले देखने को मिला था पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भक्तों को लेकर, श्रद्धालुओं को लेकर? जी सना, बिल्कुल अपना जो बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनकी लगातार जो फैन फॉलोइंग है वो लगातार बढ़ रही है, लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और जहां जहां पर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचते हैं कथा करने के लिए, वहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं उनके स्वागत के लिए, उनके सत्कार के लिए। और कुछ इसी तरह से आज तस्वीरें टीकमगढ़ में देखने को मिली, जहां पर शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में जो लोगों का हुजूम है वो स्वागत के लिए, अभिनंदन करने के लिए, वहां पर अभिवादन करने के लिए उतरा और बदले में जो उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी वहां पर नजर आए और उनका जो अंदाज है हर बार बदला हुआ नजर आता है और इस बार भी बिल्कुल जो एक अलग जो अंदाज है लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए वो दिख रहा है। और अभी ये जो कथा है वहां पर चलने वाली है और बड़ी संख्या में ना सिर्फ टीकमगढ़ के आसपास के सना, बल्कि शहर, आसपास के जो शहर हैं, बड़े शहरों से और इवन विदेशों से भी जो लोग हैं, जो उनके भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं कथा को सुनने के लिए और उनकी एक झलक को पाने के लिए। और कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो लगातार बढ़ती हुई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दिखाई दे रही है और उनकी कथा को सुनने के लिए लोगों का जमावड़ा जुड़ता हुआ जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से। क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तस्करों के पास से 6 देशी कट्टा और पिस्टल बरामद किया गया है। भिंड और मुरैना के रहने वाले दोनों तस्कर बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि माधवगंज इलाके में फायरिंग कर इन दोनों ने दहशत फैलाई थी। किराए के मकान में ये दोनों स्मगलर, ये दोनों तस्कर रहते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त ग्वालियर से हम आपको दे रहे हैं, जहां पर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 हथियार स्मगलर को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।